चार आदमी इकट्ठे होंगे तो कोरोना होगा, क्योंकि वो बात करेंगे जीडीपी की, देश के बारे में बात करेंगे, उससे कोरोना फैलेगा ही। अब लेकिन लोग डंडा ही समझते हैं, तब फिर प्रशासन देखे कि हम डंडा चलाएंगे तभी तुम मास्क पहनोगे, अदरवाइज नहीं तो फिर। फाइन जब रोक दिया था 31 मार्च को, उसके बाद फिर केसेस दिन पे दिन ज़्यादा बढ़ने लगे, तो दोबारा से फिर जो है सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और 22 अप्रैल से दोबारा से 500 का फाइन लागू हो गया। मेरे पास तो मेरे जेब में है, ठीक है मास्क, लेकिन मैं तब लगाता हूँ जब पब्लिक में जाता हूँ। यूज्ड टू हो गए हैं अब एक्चुअली वो कि अब हो रहा है, ठीक हो जा रहे हैं। वो गैप लोग भूलने लगे हैं, और क्या, अगर जिस पे पड़ेगी तो फिर लगाना शुरू कर देंगे। भारत की राजधानी दिल्ली का कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा है। जहां साल की शुरुआत में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, दिल्ली सरकार लॉकडाउन मूड में आ गई थी। बीते दिनों कोरोना के 928 मामले सामने आए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1934 मामले सामने आए हैं, जो कि हैरान कर देने वाले हैं और पिछले दिनों से दुगने हैं। आपको बता दें कि वहीं कोरोना के संक्रमण प्रतिशत 8.9 हो गए हैं, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा है। यहाँ फिलहाल हम कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ है, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, जनता सावधान नहीं आई है। यहाँ पे पब्लिक से बातचीत करते हैं कि जनता यहाँ पर कितनी सावधान है, कितनी सजग है। सर, दिल्ली में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ गए हैं। जहाँ पे परसों 928 मामले थे, वहीं अब 1934 मामले आ गए हैं। क्या दिल्ली की जनता सजग है, सावधान है कोरोना के प्रति? देखो, इसके लिए मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहूँगा। अभी जो चीज़ें पहले प्रिकॉशन यूज़ कर रही थी पब्लिक, अब वो प्रिकॉशन कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर हम पहले डिस्कशन देखें कि 100 में से 99% लोग प्रिकॉशन, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, हर चीज़ यूज़ कर रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं अब है ही नहीं। आप कहीं भी नज़र घुमा लो, किसी के पास आपको मास्क दिखेगा नहीं। तो अभी तो यही है कि कोई अवेयरनेस अभी है ही नहीं। साल के शुरुआत में भी तो सरकार काफ़ी सख्त थी, हाँ, बिल्कुल। चालान कट रहे थे, मास्क पर प्रतिबंध था कि बिना मास्क के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो क्या अभी वो चीज़ लागू है? नहीं। लागू कहीं कहीं पर मे भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लागू, जहाँ पर भी हम भी विजिट करते रहते हैं, देखते हैं दिन भर, लेकिन बहुत रेयर केस में। पहले तो हर नुक्कड़ पे या हर उस पे बिल्कुल, या पुलिस वाले रोक लेते थे, कोई भी रोक लेता था कि आपका मास्क कहाँ है, पेनल्टी चार्जेस हो जाते थे अलग से, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़। अब ऐसा कुछ भी नहीं, एक डर का माहौल सा बना रहता था, यार मैंने मास्क नहीं लगाया तो मैं भी चार्ज पे करना ही पड़ेगा मेरे को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कहीं पर भी कोई कुछ रोक टोक है ही नहीं कहीं भी। यहाँ पे आसपास देख सकते हैं, जहाँ भी आप कैमरा घुमाएंगे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कैमरा चारों तरफ घुमाएं, कोई भी आप देख सकते हैं आसपास किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। तो क्या ये कोरोना का कहर दोबारा आ सकता है दिल्ली में? देखो, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, मेरा कंसर्न तो यही कहता है कि ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, फिर से ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका रीज़न ही यही है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर अभी नहीं रोका गया, अभी रोकथाम नहीं की चली गई, या कोई मुहिम ऐसी नहीं लगाई गई, या कोई सजगता ऐसी नहीं बताई गई, तो फिर से चीज़ें इंक्रीज़ होनी ही होनी है। 30% रेशो 30% हो गया है, बढ़ने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि एक वायरस ही है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो पूरा एरिया ही बंद। पब्लिक जो दिल्ली में है काफ़ी हल्के में ले रही है कोरोना को, मास्क नहीं लगा रही है, तो क्या फिर से पुरानी वाली स्थिति आ सकती है जैसा कि कोरोना बढ़ रहा है? बिल्कुल आ सकती है, ये स्थिति फिर से आ सकती है। लोग सोचते हैं नहीं, अब जहाँ पे अलाउ नहीं है, मेट्रो में आप जाओगे नहीं अलाउ है, वहाँ पहन लेंगे, फिर उसको उतार के जेब में रख लेंगे। लोगों को हो गया है, सोच रहे हैं हमने क्या कहते हैं, टीका लगवा चुके हैं कोविड का, तो अब हम सेफ़ हैं। मतलब टीके का तो ये मतलब है कि टीका लगाने से आपको कोरोना तो हो सकता है, लेकिन आपको संक्रमण कम फैलेगा, मृत्यु होने का खतरा कम रहेगा। हाँ, तो इसीलिए, क्योंकि सेकंड वेव में जब बहुत ज़्यादा होने लगी थी डेथ, तो लोग एकदम से प्रिकॉशन था उनको कि बिल्कुल निकलना भी नहीं है, कम होना है। लेकिन उसके बाद फिर लोगों को लगा कि अब तो हम 2 डोज, फिर सेफ्टी डोज भी लग गई है बहुत लोगों को, तो अब इसके बाद इसलिए वो नहीं कर रहे हैं यूज़, कि अब तो हो रहा है नॉर्मल बुखार खांसी की तरह, 1 वीक में सही हो जा रहा है। कहीं ना कहीं जब ये वैक्सीन लगने के बाद लोग हल्के में ले रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो गया है। वैक्सीनेशन हो गया, हाँ। हर मोहल्ले, हर गली में किसी न किसी की मृत्यु हुई, लगभग हर घर में कोई ना कोई संक्रमित हो गया, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में तो काफ़ी बुरी स्थिति थी। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा सख्ती बरत दी गई थी, खाने पीने की किल्लत हो गई थी। उसके बावजूद भी अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हल्के में ले रहे हैं कोरोना को। नहीं, एक्चुअली पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। गवर्नमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आती है, क्या केसेस हो रहे हैं, कैसे है, तो भाई अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो खुद भी सेफ रहेंगे, फैमिली भी रहेगी। हम इन्फेक्टेड हैं, अभी मुझे आज पता नहीं चला, 3 डेज़ बाद पता चलेगा, मैं प्रिकॉशन ही बरत रहा, मैं जाऊंगा तो बस मेरे साथ वालों को भी होगा, फैमिली में किसी से मिलने गया उनको भी होगा, स्प्रेड होगा फिर।
ये तो हमारे ऑफिस में भी इसको होता है, उसको मना करते हैं, कह रहे हैं तुम वर्क एट होम ही करिए। अभी केस बढ़ रहे हैं, अगर सरकार लॉकडाउन लगा देगी, ऐसे ही केस बढ़ते रहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आपको कितना नुकसान होगा? सर लॉकडाउन अगर करते हैं ना तो और मर जाएंगे सर, बिना कोरोना के मर जाएंगे लॉकडाउन हो जाएगा तो। अभी 2 साल में इंसान पूरा निचुड़ गया है, उनके पास ना तो खाने का है ना तो पीने का है। अभी तो बाहर आके 100-200 भी कहीं से काम करके कहीं पे भी अपना कमा के खाते हैं। तो मैं सरकार को यही कहूँगी कि बिल्कुल लॉकडाउन नहीं करना चाहिए और ये कोरोना का सैनिटाइज़र का सब मार्केट में साफ़ सफाई और अच्छा से सैनिटाइज़र का व्यवस्था करना चाहिए। जब नेता की बारी आती है ना, जब रैली होती है, जब कोई आदमी नहीं बोलता, जब वहाँ लाखों आदमी की भीड़ होती है, जब कोरोना नहीं होता, गरीब आदमी अपना रोजगार करे, कोई भी धंधा करे तो कोरोना आ जाएगा उस टाइम। अभी दिल्ली में चाय की दुकानें बंद होगी सभी, क्योंकि वो कोरोना फैला रहे थे ना गरीब आदमी। अडानी अंबानी के यहाँ कोरोना नहीं फैलता, लाखों आदमी काम करते हैं, करोड़ों आदमी। जैसे अग्निवीर बनाया ऐसे कोरोना बनाया इन्होंने, उनके बच्चे क्यों नहीं उसमें जाते? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीएम के बच्चे जाने चाहिए ना। कल मैं अभी सुन रहा था अभी यूट्यूब पे कि बॉम्बे के अंदर 6 गुना मृत्यु हो रही है। अब कैसे हुई है? अटैक से। पहले नहीं बढ़े, जो इन्होंने इंजेक्शन लगवाए या उससे 6 गुना मृत्यु कैसे हुई है अटैक? जो आप कह रहे हैं जो वैक्सीनेशन लग रही है वो कहीं ना कहीं हानिकारक है पब्लिक के लिए। हो सकता है, ये दावा है, ठीक है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वहाँ पर वो है कार्डियोलॉजिस्ट, उसकी भी स्टेटमेंट है भाई, पहले अगर 5,000 आदमी मरते थे, अब 27,000 कैसे हो गए एकदम से? 2021 से बढ़ते जा रहे हैं। भाई साहब, कोई बीमारी आएगी तो रेगुलर चलेगी ना, वो ब्रेक करके जाएगी। 6 महीने रुकूंगी मैं, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। जनता जब सावधान हो जाती है, सख्ती हो जाती है तो फिर केसेस कम होते हैं। वैक्सीनेशन बढ़ा तो केसेस कम होने लगे। वैक्सीनेशन मास्क लगवाई वैक्सीन तो उनको भी तो कोरोना हो रहा है, जिसने डबल लगवाई है। वैक्सीनेशन से ये है कि वैक्सीनेशन से आपको कोरोना से मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु होने का खतरा कम होगा, संक्रमण कम होगा, लेकिन कोरोना से आप बच नहीं सकते हैं। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। अभी आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम और रुको, कोरोना से मृत्यु हो रही है या किससे हो रही है, अभी रिसर्च हो रहा है। मैं बॉम्बे का ही सुन रहा था, बॉम्बे की आप न्यूज़ देखो, ठीक है। अभी वहाँ सरकार गिरा रहे थे जब कोरोना कहाँ गया था। जो आँख में आँख मिला के बात करेगा तो कोरोना फैलेगा। गरीबी का नाम कोरोना है, अमीरी का नाम कोरोना नहीं है। आप कह रहे हैं गरीबी का नाम कोरोना है। सोनिया गांधी का मीटिंग हुआ था, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी कोविड हो गया था मीटिंग में। वो सब दिखावा होता है, नेताओं को तो उनको वो होती है अपने आप को पोलाइट करने के लिए। देखो उसके पीछे 1000 मीडिया घूमेगी। आपने पता नहीं कैसे मेरे सामने ले आए आप 2 बात सुन के, नहीं तो जो सच कहने वाले आदमी के पास कोई नहीं आता। फिलहाल आप मास्क नहीं लगाए तो आपको कोरोना से डर खत्म हो गया? नहीं, मैं मास्क लगाता हूँ, लेकिन मैं देख के लगाता हूँ। मैं पब्लिक में जाता हूँ तो लगा लेता हूँ, नहीं तो मुझे जहाँ खाली है, यहाँ कोई है नहीं तो नहीं लगाता। ज़रूरी तो नहीं है हर जगह मास्क लगाए। कई आदमी कहते हैं भाई कार में मास्क लगाओ, घर में मास्क लगाओ। वो पागल है क्या? वो मानसिक गुलाम है जो ऐसे करता है। मैं बता रहा हूँ, जो बुज़ुर्ग मरे थे वो भी 4वीं 5वीं लाइन में, वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तब मरे। वो प्राइवेट अपने घर पे इलाज करा, कोई भी नहीं मरा घर पे। अच्छा, जो सरकारी अस्पताल में जिनका इलाज हो रहा था, सरकार अच्छे से इलाज नहीं कर रही थी इसलिए मृत्यु हो रहा था। कारण क्या है? कारण ये था कि आपको बंद कर दिया और दरवाजे के अंदर से खाना फेंक दिया। वो वहीं बेचारा टॉयलेट कर रहा, वहीं रह रहा है, ताला आगे से मार दिया। वो तो आदमी वैसे मरेगा डर के मारे। वो कोविड से मरे या डर से मरेगा तो ना कहीं जब कोरोना फैल रहा था, जब तेज़ी से फैल रहा था, तो अस्पतालों में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। जिसकी अप्रोच थी अच्छी वाली, उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे दिया। जिसका नहीं है, अंदर सड़ के मर गया। काफ़ी आदमी तो ऐसे भी मरे हैं। मतलब गरीबों को काफ़ी प्रताड़ित किया गया कोरोना महामारी। आपको पता है, गरीब तो पैदल भी गए, पैदल घर जाते हुए भी मरे हैं, रास्ते में बच्चे भी पैदा हुए हैं, पैरों में छाले हो गए लोगों के। तो वो कहाँ था जब कोरोना? कहाँ थे मंत्री? मैं चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में देखना चाहता हूँ, जिसके वर्ड ये थे। आज कहाँ है वो आदमी? चप्पल वाले भी गए और जहाज वाले भी गए। जहाज में तो अडानी अंबानी बिठा दिए ना। फिर दिल्ली में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ रहे हैं। जहाँ परसों 928 मामले थे, वो बढ़ के 1934 हो गए हैं। तो आप फिलहाल कोरोना के लिए चालान काट रहे हैं, जो भी मास्क नहीं लगे? जी सर, हम न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जामनगर हाउस से हैं, डीएम कोर्ट से हम लोग, और हम लोग मास्क के ही फाइन करते हैं। लोगों को जागरूक करते हैं कि मास्क लगाइए, क्योंकि कोविड दोबारा से जो है फैल रहा है। कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, समझते हैं, इस बात को मान जाते हैं। बाकी बहुत से लोग हमसे बहस करते हैं कि ऑर्डर दिखाओ, ये करो, वो करो।
तो हमारे पास ऑर्डर भी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टीम का भी है और हमारा LG साहब का भी ऑर्डर है, तो हम सब उनको शो करते हैं, तो हम फाइन करते हैं यहाँ पे। कोशिश फिलहाल करते कि कोविड के नियम का उल्लंघन करने पर, मास्क नहीं लगाने पर कितना चालान है? सर 500 का फ़ाइन है जो अभी इस टाइम पे है। मार्च से पहले 2000 रुपीज़ का था, जिसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। अभी 500 का चालान हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि कैनॉट प्लेस में हम हैं काफ़ी देर से, यहाँ पे बहुत कम लोग मास्क लगाएं, आप भी काफ़ी देर से प्रयास कर रहे हैं, लोगों का चालान काट रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाइए। तो यहाँ पर प्रतिदिन चालान आप काटते हैं या फिर आपका कोई नियमित तो है? सर यहाँ पे हमारे DM कोर्ट की 7 से 8 टीम है, जो रोज़ प्रतिदिन हर ब्लॉक में हम घूमते हैं और फ़ाइन करते हैं। हम लोग सुबह 10-11 बजे से शाम को 7-8 बजे तक यहाँ पे फ़ाइन करते हैं और मिनिमम 30 to 35 फ़ाइन हम डेली करते हैं। सैटरडे संडे रश ज़्यादा होता है, तो कभी कभी 40 और 50 के आसपास भी पर टीम चालान कर रही है और लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाइए, नहीं तो हालात पिछले बार की तरह हो जाएगा। जब सेकंड वेव आई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अवेयर हो। कुछ लोगों का ये कहना था कि अभी प्रशासन ढील दे रही है, उतनी सख्ती नहीं है, पहले मास्क पे ज़्यादा सख्ती होती थी, चालान ज़्यादा कटते थे, अब उतनी सख्ती नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी 31 मार्च को LG साहब ने मना कर दिया था फ़ाइन के लिए कि दिल्ली में फ़ाइन नहीं होगा, बट फ़ाइन जब रोक दिया था 31 मार्च को, उसके बाद फिर केसेस दिन पे दिन ज़्यादा बढ़ने लगे, तो दोबारा से फिर जो है सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और 22 अप्रैल से दोबारा से 500 का फ़ाइन लागू हो गया। तो अब हटा दिया था, इसलिए सर फ़ाइन बढ़ने लगे, तो फिर दोबारा फिर फ़ाइन करना पड़ा, क्योंकि लोग फिर ज़्यादा विदाउट मास्क घूमने लगे, केसेस बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट ने दोबारा से 500 का फ़ाइन करा। जो भी यहाँ पर मास्क बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनका चालान यहाँ पर कट रहा है। चालान 500 रुपये लिया जा रहा है जो कोई भी यहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।